नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार मधुबाला जी की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्सों के विषय में बात करेंगे। ये किस्से ऐसे हैं जो शायद ही आप सभी को पता होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप उनके जीवन की सारी महत्वपूर्ण बातें सिर्फ एक ही वीडियो में जान जाए और फिर आप स्वयं भी अपनी वीडियो बना सकते हैं अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं। और अगर नहीं तो आप इनकी कहानी को जानकर अन्य यूट्यूबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मधुबाला बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री रही जिसकी हंसी की एक झलक देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर दर्शकों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके दिल में सुराख था। इस बीमारी का उस वक्त कोई इलाज नहीं था। मधुबाला जीना चाहती थी और फिल्मों में अभी और काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। दिल की इस लाज बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया, दुनिया से उनको छीन लिया। मधुबाला की खूबसूरती और उनकी जिंदा दिली की मिसाल आज भी दी जाती है। तो आइए जान लेते हैं इनकी जीवन से जुड़े कुछ 5 खास बातें। शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मधुबाला के साथ ही की थी। जब राज कपूर ने मधुबाला को पहली बार देखा तो वे इन्हें देखते ही रह गए थे। मधुबाला की सुंदरता को देखकर एक बार राज कपूर ने कहा कि लगता है कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से इन्हें तराशा है। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात बताते हैं। मधुबाला को बॉलीवुड की वीनस कहा जाता है। मधुबाला एक बिंदास एक्ट्रेस थी। उनके बारे में कहा जाता था कि मधुबाला ने अगर हंसाना शुरू कर दिया तो उन्हें रोकना मुश्किल होता था। उनकी हंसने और हंसाने की इस आदत की वजह से कई बार डायरेक्टर उनकी डांट भी लगा दिया करते थे। फिल्म के सेट पर जब वे आती थी तो हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। उनमें एक अलग आकर्षण था, एक अलग प्रकाश था जिसमें लोग कैद हो जाया करते थे और लोग उनकी ओर आकर्षित भी हो जाते थे। ट्रेजेडी किंग। अब यह है तीसरी बात। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और मधुबाला के अफेयर के किस्से बहुत चर्चा में रहे। मधुबाला ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में देखा था। यह फिल्म दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। कहते हैं कि दिलीप कुमार भी मधुबाला को चाहते थे, लेकिन एक घटना ने इन दोनों के बीच ऐसी खाई पैदा कर दी कि जिसे कभी भी भरा नहीं जा सका। दिलीप कुमार को लेकर बी.आर. चोपड़ा फिल्म नया दौर बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने मधुबाला को साइन किया, लेकिन जब मधुबाला के पिता को पता चला कि मधुबाला को फिल्म की शूटिंग के लिए आउटडोर भी जाना पड़ेगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ केस भी दायर कर दिया क्योंकि मधुबाला फिल्म साइन कर चुकी थी। कोर्ट में दिलीप कुमार की भी गवाही हुई। दिलीप कुमार ने वही कहा जो एग्रीमेंट में तय था। इसके बाद दोनों में दूरियां और बढ़ गई थी। अब चौथी बात बताई देते हैं। मधुबाला का नाम अपने जमाने के कई बड़े एक्टरों के साथ जोड़ा गया, लेकिन खुद मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। अब पांचवी और अंतिम बात आपको बता देते हैं। दिल में छेद होने के कारण उनकी तबीयत धीरे धीरे तेजी से बिगड़ने लगी। मधुबाला को इस बीमारी का पता तब चला जब उन्हें फिल्म मुगले आजम के सेट पर खून की उल्टियां हुई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनके दिल में छेद है। जब यह बात पता चली तो बॉलीवुड सकते में आ गया। मधुबाला पहले से ही अवसाद से पीड़ित थी क्योंकि दिलीप कुमार से उनका ब्रेकअप हो चुका था। ऐसे में उन्हें सहारा दिया किशोर कुमार ने। उनकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी किशोर कुमार ने उनके साथ शादी की और बीमारी के इलाज के लिए उन्हें लंदन भी ले गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। जिंदगी और मौत की जंग में मौत जीत गई आखिर। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इस प्रकार ये खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को अलविदा कह गई। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।